हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्नों को बता रहे हैं, जिसमें आज अध्याय 1 के बता रहे हैं। अध्याय 1 में दिया है भारत, आकार और स्थिति। भारत और आकार स्थिति से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को बता रहे हैं, जो आपके पेपर के लिए या जनरल नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका उत्तर आएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? यह कितने अंश का है? तो कितने का है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तीसरा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख बड़े देश कौन कौन से हैं? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद आता है आपका कनाडा, फिर आता है आपका USA, चौथे नंबर पे चीन है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत। इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख बड़े देशों के नाम बता दिया मैंने। पहला क्या हो गया, फिर से पुनः बता रहा हूँ आपको। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा USA, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। अब आपको हम प्रश्न क्रमांक 6 लेके आए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, देखिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप बता सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। तो इस प्रकार से आपके ये 1 अंक और 2 अंक में क्वेश्चन आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2004 से पूर्व भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? आपको ये 2 अंक में भी आ सकता है कि कौन सा था। देखिए इसका उत्तर क्या है, सन 2004 से पूर्व भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु था। सन 2004 से पूर्व भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? इंदिरा बिंदु था, जो सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब चुका है। तो आपका प्रश्न जो था उसका आंसर आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। क्या है प्रश्न? सन 2004 से पूर्व भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, सन 2004 से पूर्व भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु था, जो सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब चुका। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, सन 1947 से पूर्व जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय की बात कर रहा है। सन 1947 से पूर्व आपको मालूम है कि आपका देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसके पहले अंग्रेजों का गुलाम था। तो उसके पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है वो। भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? सन 1947 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा? 2 प्रकार के राज्य थे। एक राज्य था प्रांत और दूसरा था रियासत। प्रांत और रियासत का डिटेल आपकी पुस्तक में बताएंगे बाद में। सबसे पहले बस आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर दिए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई? प्रश्न को फिर से देखिए, क्या कह रहा है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई? तो आपका इसका उत्तर है 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी। जब सुएज नहर खुली सन 1869 में, तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर कम हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है
उनके नाम बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार जो कर्क रेखा है जो हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र या प्रदेश हैं। तो सभी को मालूम है कि भारत में इसके पहले 29 राज्य थे। 29 राज्य से एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर। अब कितने राज्य हो गए भारत में? 28 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए भारत में? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? प्रश्न क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपको याद हो जाना चाहिए, उसकी जल संधि है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। अब प्रश्न 13 देखिए। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? कहाँ का पूछ रहा है? भारत का। तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर आ जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का प्रतिशत है। तो उसका प्रतिशत है 2.4%। अगला प्रश्न नंबर 15, भारत की तट रेखा लगभग कितनी लंबी है? भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? तो आपका उत्तर आ जाएगा 7516.6 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है? जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय होता है में कितने घंटों का अंतर है? तो जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय में अंतर है वो 2 घंटे का अंतर आता है। उसमें गुजरात के समय और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर आता है? 2 घंटे का। अगला प्रश्न है सप्तभगिनी किन राज्यों को कहा जाता है? सप्त मीन्स 7। तो कौन कौन से हैं वो सप्तभगिनी राज्य? अरुणाचल प्रदेश, असम, नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 असम, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 मेघालय, नंबर 5 मणिपुर और नंबर 6 मिजोरम, नंबर 7 त्रिपुरा। अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कह रहा है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ये विकल्प खालिस्तान में भी आ सकते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो आपका उत्तर आ जाएगा कर्क रेखा जो है उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती। प्रश्न नंबर 19, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, यानी कि आपकी गर्मी की छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी में आपको घूमने जाना है। कहाँ जाना है घूमने? कवरत्ती जाना है चाहते हैं तो आपको किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजर के जाना पड़ेगा या किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो वह है आपका लक्षद्वीप क्षेत्र में जाएंगे। कहाँ? कवरत्ती जाना है आपको गर्मी की छुट्टी में, तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप क्षेत्र में जाएंगे। और आपका भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय 82.5 या 82:30 पूर्वी देशांतर है। इसके बाद अपना भारत देश है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है ये हमें मालूम होना चाहिए, और हमारे भारत की लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 3,214 किलोमीटर और चौड़ाई है
2933 किलोमीटर। तो जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में है और चौड़ाई क्या है, पूर्व से पश्चिम। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने अध्याय 1 भारत आकार और उसकी स्थिति के बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताया हूँ। इसके बाद अन्य वीडियो में आपके आने वाले जो अध्याय हैं उनके क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे ही छोटे छोटे रूप में समझाते जाऊंगा। ठीक है बच्चों।